त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सम्माननीय निज विद्या वैदुष्य विभूषण विभूषित आचार्य रामकिशोर शास्त्री जी, आर्य समाज के सम्माननीय भिखारीगण, श्रद्धेय पूज्य मातृशक्ति, उपस्थित वरिष्ठ एवं कनिष्ठ मानववृंद, आज इस यज्ञमयी सत्संगमयी वेदमयी मेला में उस परमपिता प्रभु को स्मरण करता हुआ आप सभी को अभिवादन करता हूं। मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं कि आपके बीच में आकर के विचार विनिमय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत समय के बाद आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ कालक्रम की वजह से लगभग 2-2.5 वर्ष इस प्रकार से हम बिल्कुल घरों में बंद हो गए, लेकिन समय के साथ साथ आगे वक्त चलता है। आप सबके बीच में आया और आचार्य जी भी सुंदर यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ करते समय अनेक मंत्रों का आप सबने उच्चारण किया और अभी जो हम एक गीत गा रहे थे, ओम है जीवन हमारा ओम प्राण था, बहुत सुंदर गीत है। और इन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है, क्योंकि कहा ओम है जीवन। जब ये शब्दावली हमारे समक्ष आती है, ओम है जीवन हमारा, देखिए 2 शब्दों का प्रयोग किया, जीवन हमारा, हमारा जीवन, जीवन और किसी का नहीं, हमारा। और यहाँ पर व्यष्टि की बात नहीं है, समष्टि की बात, समूह की बात है। कहते हैं कि प्रार्थना जब समूह में की जाती है, सब बैठ करके करते हैं, तो उसमें प्रेम की अनुभूति हमारे हृदय में अनुभूत होती है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणा, हम जो हमारे जीवन में जो प्राण है, प्राण जो श्वास, जो हम अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं, वो जो प्राण है उसका आधार कौन है? वह परमपिता परमात्मा। देखिए कितनी सुंदर वेदों की शब्दावली। और ओम है कर्ता विधाता, देखिए जो कि यजुर्वेद का मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा हृदय कस्य धनम। ये जो मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का, वो उस मंत्र का इसमें शब्द का प्रयोग है कि ओम है कर्ता विधाता। वह कर्ता भी है, करने वाला भी है, विधाता भी है, नियमों को धारण करता है, और ओम पालन, समस्त सृष्टि के जीवों का वही पालन करता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे जीवन से किसी का जीवन चल रहा है, ये गलत बात, ध्यान रखें। और जब ये अभिमान आ जाता है व्यक्ति के जीवन में कि मेरे से ही घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, समाज चल रहा है, संसार चल रहा है, नहीं, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग चले गए, बड़े बड़े महापुरुष इस संसार से विदा हो गए, बड़े बड़े आध्यात्मिक ऋषि मुनि लोग चले गए, लेकिन संसार फिर भी चल रहा है और चलता रहेगा। ये जीवन है। क्यों? क्योंकि वो कि एक व्यक्ति
संसार को नहीं चला रहा है, वो परमपिता परमेश्वर चला रहा है। इसलिए ये इस गीत को मैं बहुत ही एकांत में बड़े आनंद से गाता हूँ। और यहाँ संयोग हुआ, आचार्य जी इस पंक्तियां गुनगुना रहे थे तो और मुझे आनंद आया। तो जब हम ये मान लेते हैं कि वह ओम ही जीवन का आधार है, ओम ही प्राणों का आधार है, और वही केवल मेरे जीवन का नहीं, केवल मेरे जीवन का ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के जीवों का वो कर्ता भी है और विधाता भी है और पालन भी है। तो फिर व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या भाव पैदा नहीं होता, ध्यान रखना। ईर्ष्या भाव कहां पैदा होता है? जहां व्यक्ति का अभिमान, अहंकार, अहम धनवान अस्मि, मैं पैसे वाला हूं, अहम शक्तिवान अस्मि, मैं शक्ति वाला हूं, अहम पदवान अस्मि, मैं पद वाला हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैं कोषाध्यक्ष हूं, है जी। जो भी एक पद है, पद कोई भी हो सकता है। आप विद्यालय में कार्य करते हैं, वहां भी पद होते हैं। आप कार्यालय में काम करते हैं, वहां भी पद होते हैं। और आप घर में भी हैं तो वहां भी पद हैं। वहां कौन से पद हैं? अगर आप वृद्ध हैं तो दादा दादी का पद आपके पास में है, क्यों जी? अगर आप पिता हैं, पुत्रों के संतानों के पिता हैं, तो पिता की पद भी आपके पास पोस्ट है। आप किसी बहन के भाई हैं तो वहां पर भाई की पोस्ट आपके पास में है। तो पद तो है, लेकिन वहां पर अहंकार अभिमान की बात नहीं आनी चाहिए। अगर अभिमान की बात नहीं है और केवल कर्तव्य फर्जों की बात है, तो फिर व्यक्ति के जीवन में विनम्रता ही आएगी। इसलिए श्लोककार कहता है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। सुख कब प्राप्त होता है? सुख की जो प्राप्ति वो कैसे होती है, इसे श्लोक में बताया गया। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनम्रता। ध्यान रखना, विद्या अभिमान नहीं देती है, विद्या अहंकार नहीं देती है। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा योग्यतम व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वह जो उसकी विद्या है, उसका ज्ञान है, उसकी नॉलेज है, वो उसको क्या देना चाहिए? नम्रता। विद्या ददाति विनयम, विनयम और विनयाद याति पात्रताम। श्लोककार कहता है कि विनय से क्या होगा? अगर नम्रता आ गई तो उससे क्या प्राप्ति होगी? कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम। और नम्रता से पात्रता, योग्यता आती है। योग्यता का अर्थ क्या है? योग्यता का अर्थ ये है कि आप में व्यवहार करने की योग्यता आ जाती है, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है। आप यदि विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर हैं तो वहां पर प्रधानाचार्य का व्यवहार क्या होना चाहिए। यदि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक का व्यवहार क्या होना चाहिए। आप अपने घर में दादा हैं, दादी हैं, पिता हैं, बहन हैं, भाई हैं, तो वहां पर क्या योग्यता होनी चाहिए? ये वह नम्रता सिखाती है। और कहते हैं कि योग्यता से क्या होता है? योग्यता से आता है धन। देखिएगा, योग्यता से क्या आता है? धन आता है। और धन से क्या होता है? ततः सुखम। धन तो आवश्यक है जीवन के लिए, धन के बिना सांसारिक जीवन चलता नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए। इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए, ये तो भूमिका मात्र थी। जो गीत हम सबने सुना, इसकी भूमिका थी ये गीत। मैंने जिस मंत्र का उच्चारण किया, ओम मह्यम यजन्तु मम यानि हव्या कोटि सत्या मनसो मे अस्तु एनो मानिगाम कतमच्चन्नाहं विश्व देवासो अधिगोचताम न है। इस मंत्र का मैंने उच्चारण किया अपने बीच, और उस मंत्र के माध्यम से हम अपने परमात्मा परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं
हम सब मिलके बोलेंगे, बोलिए ओम ओम मह्यम मह्यम यजन्तु यजन्तु मम मह यानि यानि हव्या अभ्या आकुति आकुति सत्या सत्या मनसो मनसो मे अस्तु नि अस्तु हीनो हीनो मानिगाम मानिगाम कतमच्चन्नाहं कतमच्चन्नाम विश्वे विश्वे देवासो देवाशो अधिवोचताम नः। अधिगोचिताम नः। इसमें 4 प्रार्थनाएं। मैंने प्रारंभ में चर्चा की कि प्रार्थना हम जब सामूहिक करते हैं, जब समष्टि के रूप में प्रार्थना करते हैं, तो उसमें एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि समष्टि में जब प्रार्थना कर रहे हैं तो वो केवल स्वार्थ के लिए नहीं है, ध्यान रखना। जब व्यक्ति अकेला प्रार्थना करता है तो हो सकता है कि उसमें स्वार्थ की भावना हो, लेकिन जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो वहां तो स्वार्थ की भावना हो ही नहीं सकती, तो समूह में बैठे हैं। इसलिए जो श्लोक हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु, ये कौन सी प्रार्थना है? व्यष्टि की नहीं है, समष्टि की है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। ऋग्वेद का मंत्र जिसका मैंने उच्चारण किया, हम सबने प्रार्थना की, उसमें भी 4 प्रार्थनाएं हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि प्रार्थना व्यक्ति को करनी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में वो लिखते हैं कि प्रार्थना हम क्यों करें। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में आप पढ़ना, वहां पर जो विषय है वो प्रार्थना विषय वहां पर ऋषि ने लिया है। और वो ये लिखते हैं कि प्रार्थना जब आप करते हैं तो किन मंत्रों का प्रयोग करते हैं? या मेधाम, आप सबको याद है हम किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? मेधा बुद्धि की। और मेधा बुद्धि की जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, सब। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते समय इसको ठीक ही कर दो या तो बंद कर दो इसको, कभी चालू हो जाता है कभी बंद हो जाता है ना। तो खैर कहते हैं कि वो ही लिखते हैं कि प्रार्थना का लाभ क्या है। प्रार्थना का लाभ क्या है कि वो ऋषिवर कहते हैं निरभिमानता। आपका हाथ लग गया तो सही चले। कहते हैं प्रार्थना से क्या होता है? निरभिमानता। ऋषिवर लिखते हैं अभिमान समाप्त हो जाता है। जब आप किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में भद्र चाहते हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न। ऋषि ने जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना का जो पहला मंत्र है वो यही लिखा, ये प्रार्थना है। और जब जो प्रार्थना का जो शीर्षक है स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रा, ये लिखा ऋषि ने। वो कहते हैं कि परमात्मा की स्तुति भी आप कर रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, उपासना भी कर रहे हो। तो कहते हैं कि उपासना केवल बोलने से उपासना नहीं होगी। कब होगी? विश्वान देव सवितर दुरितानि पराशुव। हे प्रभु, एक कृपा दृष्टि मेरे जीवन में करते। मैं बहुत बड़ा विद्वान हो सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा धनवान हो सकता हूँ, मैं बहुत बड़े पद वाला हो सकता हूँ, मैं संसार के समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी भी हो सकता हूँ, पर एक कृपा दृष्टि करना, इसके साथ साथ एक मेरे पर कृपा करना कि संसार में जितनी भी बुराइयां हैं वो मेरे जीवन से क्या हो? दूर चली जाए। और उसके विपरीत क्या हो? यद भद्रम, जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी गुण हैं, जो भी अच्छा स्वभाव है, जो भी अच्छी चीजें हैं, वो मेरे जीवन में क्या होगा? आशुभ। अब देखिए, ये प्रार्थना अभिमान को समाप्त करती है कि नहीं करती?
व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर रहा है। और सबसे महान व्यक्ति कौन होता है? जो अपनी कमियों का निरीक्षण करता है। और कहते हैं कि व्यक्ति की परीक्षा, व्यक्ति का मूल्यांकन, व्यक्ति की समीक्षा कोई दूसरा नहीं कर सकता। सबसे बड़ा समीक्षक व्यक्ति खुद है अपने जीवन का। कहते हैं कई बार नहीं कहते विवाद, या तो मैं ही जानता हूं या परमात्मा जानता है। ठीक है ना जी? तो ये आध्यात्मिक अर्थ में क्या है? आध्यात्मिक अर्थ ये है कि व्यक्ति अपने आप में जानता है कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं गलती कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को अपशब्द बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, पता है उसको, लेकिन स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं स्वीकार करता? अभिमान, अहंकार। उसको पता है कि मैं गलती कर रहा हूं, उसको पता है कि मैंने गलत किया है, और एकांत में वो विश्लेषण भी करता है। ध्यान रखना, एकांत में वह विश्लेषण करता उन चीजों का, पर सबके समक्ष स्वीकार नहीं करता। यही सबसे बड़ी कमी है मनुष्य की। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो अपनी कमियों को देखता भी है, निरीक्षित भी करता है, समीक्षित भी करता है, और यदि गलती हो भी जाए तो अपने बड़ों से कहता है कि मुझसे गलती हुई। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है वो कभी अपनी गलती को स्वीकार करेगा ही नहीं। आपके सामने बोलने की तो बात बहुत दूर है। लेकिन यहाँ पर ऋषिवर क्या लिखते हैं? ऋषिवर लिखते हैं कि प्रार्थना करो तो क्या करो? मह्यम यजंत मम यानि हत्या। प्रभु मेरे जीवन को तो आपने दे दिया, लेकिन साथ में क्या करना? मेरे जीवन को यज्ञ में बना देना। यजंत यज धातु है, यज धातु इसमें यज यज देव पूजा संगति कर्ण दान। मेरे जीवन में यज्ञ भी हो, मेरे जीवन में परमात्मा की भक्ति भी हो, मेरे जीवन में दान की भावना हो। पहली प्रार्थना मेरे जीवन को यज्ञ में। ऋग्वेद का मंत्र कहता है मेरे जीवन को प्रभु यज्ञ में बना दो। दूसरी प्रार्थना मे मनस है आकुति सत्या। मेरे मन की आकुति, आकुति सत्य देखिए संगठन सूत्र में कितने बार है? समाना आकुति ही, समाना हृदयानि वह। कहते हैं कि आकुति शब्द का अर्थ है मेरी चिंतन प्रक्रिया, मेरे सोचने का ढंग। देखिए व्यक्ति अकेला रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जंगल में रहे जाकर के तो कोई प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो व्यक्ति परिवार में रहता है, जो वो व्यक्ति समाज में रहता है, जब वो व्यक्ति किसी कार्यालय में, किसी विद्यालय में, किसी पद पर है, कहीं पर है, तो उसके जीवन का कहीं न कहीं उस परिवार पर, उस समाज पर और संसार पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, चाहे वो प्रभाव है चाहे वो दुष्प्रभाव है। कई बार नहीं कहते एक मछली ही तालाब को गंदा कर दे। मतलब एक व्यक्ति परिवार में 10 लोग अच्छे हैं और एक व्यक्ति दुष्ट है तो वो 10 पर भारी पड़ता है, वो 10 पर भारी पड़ेगा। क्यों? उसको शर्म तो है नहीं, उसको लज्जा तो है नहीं, वो तो कहते हैं नंग है, कोई उसको किसी प्रकार का भय नहीं। इसलिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा कि दुष्टों को पहले प्रणाम कर दो। सज्जन को एक बार प्रणाम आप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि सज्जन व्यक्ति वो सज्जन है, वो आपका अहित नहीं करेगा। आप नमस्ते न भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है उस व्यक्ति को, क्योंकि उसे नमस्ते नहीं चाहिए, नमस्ते की अपेक्षा नहीं है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है, जो अहंकारी व्यक्ति है, वो क्या करेगा, क्या चाहेगा कि रामकृष्ण शास्त्री जी मुझे नमस्ते करें पहले, अरुण आर्य जी पहले मुझसे नमस्ते करें, है जी। तो नहीं करोगे तो क्या होगा? वो कहीं न
कहीं आपका अहित कर देगा। ये रामचरित मानस का विमर्श है। इसीलिए कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को नमस्ते करके अलग हो जाओ, किनारा कर लो, उसके साथ उलझना नहीं है। और कई बार हम इतने उलझ जाते हैं कि निकलना ही मुश्किल हो जाता है उस व्यक्ति से। इसलिए वेद क्या कहता है, मेरे मनस है आकुति सत्या। मेरे मन की जो चिंतन प्रक्रिया है, मेरे मन की जो सोच है, वो कैसी हो, सत्या, सत्य हो। और सत्यम शिवम, सत्य भी हो, शिव भी हो और सुंदर। सत्यता भी मेरी चिंतन प्रक्रिया में हो और सत्यम शिवम, शिवम का अर्थ है कल्याण, कल्याण भी मेरे जीवन में हो और सुंदर भी, सुंदरता भी होनी चाहिए। एक शायर ने कहा, सुंदरता हो न हो पर गुणों की सादगी तो होनी चाहिए। सुंदरता हो न हो पर गुणों की सादगी होनी चाहिए। फूल सुंदर न भी हो पर खुशबू तो होनी चाहिए। रिश्ते हो या न हो, रिश्ते हो या न हो पर नमस्ते तो होनी चाहिए। मुलाकात हो न हो पर बात तो होनी चाहिए। है जी, दोबारा सब बोल देते हैं। ये जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसी से संबंधित है कि गुण व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। सुंदरता हो न हो पर गुणों की सादगी होनी चाहिए। और फूल सुंदर न भी हो पर खुशबू तो होनी चाहिए। रिश्ते हो या न हो, रिश्ते हो या न हो पर नमस्ते तो होनी चाहिए। और मुलाकात हो न हो पर बात तो होनी चाहिए। और अब तो मोबाइल हमारे पास में है तो बात कर लो। कोई जरूर नहीं कि आप जाओ ही घर पर। जो हमारे अरुणारी जी मैसेज प्रतिदिन भेजते हैं, ऐसी मुलाकात हो रही कि नहीं हो रही। हम उनको याद कर रहे नहीं कर रहे और वो भी हमें याद कर रहे हैं। अगर याद न करते हो तो क्यों भेजते हो मैसेज मुझे। जो उनके मन में कहीं न कहीं मेरी याद है, इसलिए वो संदेश भेज रहे हैं। और मैं तो हमारी जी संदेश को लिख लेता हूं डायरी में। कोई भी जो अच्छा संदेश होता है मैं उसको लिख लेता हूं। यही जीवन की ये प्रक्रिया है कि जहां भी अच्छी चीज आपको कहीं से मिले उसको अपने जीवन में डाल। तो वेद की दूसरी प्रार्थना कि मेरी मनस है